विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समय बहा करके ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। गौर फरमाइएगा, बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जो आपका एक नया अध्याय है NCERT बुक का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिकोणमिति होता है यह आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का पूछता है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में 2 अध्याय है, एक अध्याय 8 है और दूसरा अध्याय 9 है। तो सबसे पहले हम अध्याय 8 की बात करते हैं। तो इस अध्याय 8 में हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, और इस त्रिकोणमिति के परिचय में कुछ हम यहाँ पे टॉपिक बनाए हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप प्रश्नावली को बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भूमिका और त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 8.1। दूसरा टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 8.2। और तीसरा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 8.3। और लास्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसे पढ़ने के बाद प्रश्नावली 8.4 को आप लोग बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप सबों को पहला टॉपिक बताता हूँ त्रिकोणमिति का परिचय से। यहाँ पे लिखा हुआ है भूमिका, और भूमिका के साथ साथ हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ताकि आपको प्रश्नावली जो है 8.1 इसे बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति, तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। यानी 3 कोणों का जो मापन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 3 कोणों का मापन तो त्रिभुज में होता है, बिल्कुल सही, लेकिन कौन सा त्रिभुज में होता है वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिए, एक ही त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति में हम किसी अन्य त्रिभुज के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, केवल अध्ययन करेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा सा यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक ही कोण होता है 90 डिग्री का, जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़े कोण के सामने जो भुजा होता है, यानी यही हमारा क्या कहलाता है, कर्ण। और इस कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और इस हाइपोटेनस को H से सूचित किया जाता है। उसके बाद में बच जाता है आधार। तो इसको अगर आधार कहेंगे तो इसको आपको क्या बोलना होगा, लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आधार हो गया आपका बेस। तो यदि आप इसको आधार कहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, लंब। अगर इसको लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब बताइए, झगड़ा तो यहीं पे हो गया कि हम इसको आधार बोले कि इसको लंब बोले। डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पा रहा है।
तो मैं यहाँ पे डिसीजन को क्लियर कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे ने दो समकोण त्रिभुज बना रखा, ये रहा, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेगा, इसमें डाउट नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि यह आधार है और यह हमारा लंब है, यानी P और ये है B। और एक बच्चे ने कहा कि नहीं, ये लंब है और ये आपका आधार है। तो मैं बता दूं कि ये दोनों बच्चा सही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होता है। वो कंडीशन क्या है, वो देखिए कंडीशन क्या है, वो स्थिति क्या है, या आप उसको नोट कह सकते हैं कि नोट क्या है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि थीटा के आधार पर, किसके आधार पे, थीटा के आधार पर लंब या आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, यानी थीटा के आधार पे, या आप ऐसे कहिए थीटा के अनुसार, ये समझ में आ जाएगा। थीटा के अनुसार लंब या आधार का निर्धारण करते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप कहिएगा कि थीटा के अनुसार लंब या आधार का निर्धारण करते हैं, ये सर क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे समझ लीजिए, चलिए इसी में हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को तो कर्ण कहेंगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं है, कर्ण फिक्स रहता है। लेकिन थीटा के अनुसार हम लंब या आधार का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे थीटा है, तो जहाँ थीटा होगा ना, तो थीटा के सामने वाले जो भुजा होंगे वही हो जाएंगे लंब, और जो बच जाएगा वही हो जाएगा आधार। अगर इस थीटा को उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो इस थीटा के सामने कौन भुजा है, हई है, तो यह हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। यानी थीटा के सामने वाले भुजा को ही क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब तो झगड़ा नहीं है भाई आधार में और लंब में, अब तो क्लियर हो गया कि थीटा के अनुसार लंब और आधार का निर्धारण करते हैं, और जो भुजा थीटा के सामने होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को थोड़ा सा विशेष रूप से जानेंगे। देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में यही 6 के बारे में हम लोगों को विशेष पढ़ना है। अब ये नाम अजीबो है, अजीबो गरीबो दिख रहा है, तो इसको शॉर्ट नेम दे दिया गया है। जैसे में यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोसाइन को कॉस कहा गया, टेंजेंट को टैन कहा गया, कोसेकेंट को कॉसेक कहा गया, और सेकेंट को सेक कहा गया, और कोटेंजेंट को कॉट कहा गया। अब ये बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, याद रखें, क्या याद रखना है। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और यहाँ पे टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर आप सवाल कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक हो गया, तो कॉसेक बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, और यहाँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। यानी साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन।
कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तो इसको जो है आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है। अब मैं चल रहा हूँ एक ट्रिक बताने, जो ट्रिक पे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात फॉलो करता है। चलिए यहाँ देखिए वो ट्रिक क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक देते हैं, सबका अलग अलग पढ़ाने का स्टाइल है। यहाँ पे याद रखिएगा साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में टैन थीटा। और यहाँ देखिए पंडित बदरी प्रसाद बटा 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 हरि हरि बोल। खूब गौर से देखिएगा, एकदम बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे हम आपको सजा कर बताएंगे। यहाँ पे क्या है बाबू, साइन थीटा बराबर, तो यह पंडित पी से शुरू है या हरि एच से शुरू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी बटा एच, पी बटा एच। उसके बाद में कॉस की बात करते हैं, यहाँ कॉस थीटा बराबर, तो कॉस में यहाँ देखिए बदरी बी से शुरू है, हरि एच से शुरू है, तो क्या हो जाएगा बी बटा एच। और यहाँ पे टैन है तो टैन, तो ये टैन प्रसाद से शुरू है, बोल से शुरू है, तो यहाँ पी बटा बी, पी बटा बी। तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यहाँ पी बटा एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। जानते हैं आप कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ बी बटा एच है तो क्या हो जाएगा, एच बटा बी। और यहाँ टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये पी बटा बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बटा पी। तो है ना मज़ेदार। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर ये क्या पी बटा एच, बी बटा एच, या पी बी या बी पी सब क्या है। तो देखिए पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। बी फॉर बेस, बेस का मतलब होता है आधार। और एच फॉर हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। अब तो समझ में आ गया। अब इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक ट्रिक याद रखिएगा कि पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन। मात्र 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 के बारे में हमको पढ़ना रहता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन 3 आप याद रखिए, साइन कॉस टैन, और उसको उलट दीजिए, उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट। तो आपको 6 को याद हो गया। चलिए अब इतना जो है इसको भी आप याद रखिएगा हमेशा, ये भी याद रखेंगे, और जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये भी याद रखेंगे। अब इसके ऊपर मैं एक आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक प्रश्न बताने के पहले हम बात करते हैं यह थीटा का। तो ये थीटा क्या है, तो ये थीटा कोण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कोण। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, कहता है कि यदि साइन ए यानी साइन थीटा यानी ए क्या है आपका, कोई कोण है, तो साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए तथा टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बड़ा ही आसान है, यहाँ पे लिखेंगे आप साइन ए बराबर 3/4। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। तो यहाँ लिख लीजिए पी बटा एच। तो पी तो आपको पता है, एच भी पता है, और आपको बी ये नहीं पता है। तो बी बराबर क्या होगा, तो √(h² माइनस p²। अब देखिए ये आया कहाँ से, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे √(h) का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया 7, यानी b का वैल्यू √7। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, इसलिए cos a, तो cos थीटा देखिए, तो cos थीटा क्या है, b बटा h, तो b बटा h। तो b का वैल्यू आ गया √7 और h का वैल्यू कितने हैं, h का वैल्यू 4। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद में tan a पूछ रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है, p बटा b।
तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 3, अब b का वैल्यू क्या है, √7। समझ में आया। अब लास्ट में हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्ण को h कहते हैं, आधार को b कहते हैं और लंब को p कहते हैं, यानी h² बराबर b² प्लस p²। अगर आपको केवल h निकालना है तो √b² प्लस p²। अगर आपको b केवल निकालना है तो √h² माइनस p²। अगर केवल आपको p निकालना है तो √h² माइनस b²। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय, और ये पाइथागोरस प्रमेय हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 बनाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ही कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।